नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं 1857 का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और जो है जब हड़प नीति ने भड़काई आग। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड जो है डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी। देखिए, डलहौजी की हड़प नीति प्रमुख थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर जो है उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का जो है अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर जो है उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर के जो है सतारा, एक तो 1848 में सतारा को, जयपुर और संबलपुर को 1849 और उदयपुर 1852 तथा झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। इसी प्रकार कुशासन के आधार पर जो है अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता जो है निर्वासित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पदों व पेंशनों को समाप्त कर एक बड़े भारतीय वर्ग को जो है असंतुष्ट कर दिया गया। फिर चाहे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जो है नाना साहब की पेंशन हो या कर्नाटक, सूरत और तंजौर की राजाओं की उपाधियों का अंत। फिर से देखिए, हम देख रहे हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति। अंग्रेजों की हड़प नीति प्रमुख थी, जिसके अंतर्गत जो है अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का जो है अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर जो है उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर के सतारा 1848 में, जयपुर और संबलपुर को 1849, उदयपुर को 1852 और झांसी को 1853 तथा नागपुर को 1854 आदि राज्यों को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में जो है मिला लिया गया। इसी प्रकार कुशासन के आधार पर जो है अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया जाता है। अवध के नवाब वाजिद अली को कलकत्ता जो है निर्वासित कर दिया गया और जो है इतना ही नहीं, पदों व पेंशनों को समाप्त कर एक बड़े भारतीय वर्ग को असंतुष्ट कर दिया गया। फिर चाहे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन हो या कर्नाटक, सूरत और तंजौर के जो राजा थे उनकी उपाधियों का अंत। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक सभी साथी और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।